हेलो बच्चों, वेलकम टू साइंस प्लेनेट। आज हम पढ़ेंगे क्लास 9th फिजिक्स का लेक्चर थर्ड, जिसमें हमें सबसे पहले पढ़ना है टाइप्स ऑफ मोशन। मोशन की अलग अलग टाइप किस्में हैं, अलग अलग टाइप्स है, जिसमें हम देखेंगे रेक्टिलिनियर मोशन होती है, ट्रांसलेटरी मोशन होती है, इसी तरह सर्कुलर मोशन होती है या रोटेटरी मोशन, ऑसिलेटरी मोशन या वाइब्रेशनल मोशन। ये टाइप्स है किसकी? मोशन की। बट क्लास 9th में हमें ये नहीं, सब नहीं पढ़ने हैं, बस दो टाइप्स ऑफ मोशन पढ़ने हैं। वो कौन सी है? एक तो है रेक्टिलिनियर मोशन और दूसरा है सर्कुलर मोशन। तो चलिए देखते हैं कि रेक्टिलिनियर मोशन क्या होती है। रेक्टिलिनियर मोशन कहती है कि अगर हमारे पास एक पार्टिकल होगा, छोटे साइज का एक पार्टिकल होगा, अब अगर वो मूव करेगा अलोंग ए स्ट्रेट लाइन, जैसे ये यहां से यहां गया, एक पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में मोशन कर रहा है, इसको हम कहते हैं रेक्टिलिनियर मोशन। अब देखिए, ये जो मोशन होगी ये बस हॉरिजॉन्टल में नहीं होगी, लेफ्ट टू राइट सिर्फ नहीं होगी, बट अप एंड डाउन, दैट मीन्स वर्टिकल में भी हो सकता है। अगर यही पार्टिकल वर्टिकल में मोशन करेगा ऊपर की तरह, तब भी हम इसको कहेंगे रेक्टिलिनियर मोशन। अगर ये किसी एंगल पे बेस के साथ, अगर किसी एंगल पे मतलब स्लांट हाइट पे स्ट्रेट लाइन में मोशन करेगा, सपोज यहां से आ गया यहां तक, तब भी हम इसको कहेंगे रेक्टिलिनियर मोशन। मकसद ये है कि चाहे ये लेफ्ट टू राइट मतलब हॉरिजॉन्टल में मोशन करेगा स्ट्रेट लाइन में, तब भी ये रेक्टिलिनियर मोशन है। अगर वर्टिकल में स्ट्रेट लाइन में मूव करेगा, तब भी ये रेक्टिलिनियर मोशन है। या अगर स्लांट हाइट में मोशन करेगा, तब भी हम इसको क्या कहेंगे? रेक्टिलिनियर मोशन। अगर डेफिनेशन देखें तो देखिए क्या कहती है। रेक्टिलिनियर इज दैट मोशन इन विच अ पार्टिकल आर पॉइंट मास। पॉइंट मास का मतलब होता है जिसका मास नेग्लिजिबल या छोटा सा होगा, बहुत कम होगा। बॉडी इज मूविंग अलोंग ए स्ट्रेट लाइन, जब एक पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में मूव करेगा उसको हम कहेंगे रेक्टिलिनियर मोशन। अब देखिए, अब हमारे पास दूसरा पॉइंट है, क्या है? सर्कुलर मोशन। अगर हम एक पार्टिकल या पॉइंट मास बॉडी ले लेंगे, सपोज ये मेरे पास एक पार्टिकल है, अगर ये मोशन करेगा किसमें? सर्कुलर पाथ पे, तब उस मोशन को हम कहेंगे सर्कुलर मोशन। दैट मीन्स हम कहते हैं ना कि यहाँ पे एक सर्कल में एक सेंटर होता है, जब ये पार्टिकल इसके अराउंड मूव करेगा तो हर एक पॉइंट पे डिस्टेंस, इस पार्टिकल की डिस्टेंस इस सेंटर पॉइंट से सेम होनी चाहिए। जितना यहाँ पे होगा उतना ही यहाँ पे भी होगा। ये आपने वैसे पढ़ा होगा सर्कल्स में। तो देखिए, अगर हम डेफिनेशन की बात करें, सर्कुलर मोशन इज दैट मोशन इन विच अ पार्टिकल और पॉइंट मास बॉडी मूव्स इन अ सर्कुलर पाथ। ये थी दो टाइप जो हमें पढ़नी थी क्लास 9th में, रेक्टिलिनियर मोशन एंड सर्कुलर मोशन। अब देखिए, अब हमारे पास और एक पॉइंट आता है क्लास 9th फिजिक्स में। वो क्या है? वो है पॉइंट ऑब्जेक्ट। ये पॉइंट ऑब्जेक्ट क्या होता है, इसके बारे में हम जानेंगे। देखिए, इसको हम ऐसे समझेंगे, अगर हमारे पास एक कोई बड़ी बॉडी होगी, एक बॉडी होगी जो बड़ी होगी, लार्जर होगी, जैसे सपोज मेरे पास एक ट्रेन है, लेट इट बी अ ट्रेन। सपोज हम इसको कहेंगे ये एक ट्रेन है। अब देखिए, पॉइंट ऑब्जेक्टिव को कैसे समझे, ये थोड़ा समझना मुश्किल नहीं है, बट थोड़ा सा है। चलो हम फिर भी समझाएंगे अच्छी तरह, आपको अच्छी तरह समझ आएगा। देखिए, ये हमारे पास ट्रेन है। अगर हम ट्रेन की लेंथ देखेंगे तो बहुत ज्यादा होती है कि नहीं? अब देखिए, इस ट्रेन को हम कभी कहेंगे एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट मतलब बड़ा ऑब्जेक्ट, कभी कहेंगे पॉइंट ऑब्जेक्ट मतलब
छोटा सा ऑब्जेक्ट, दोनों दोनों ऑब्जेक्ट हम कह सकते हैं, या हम कहेंगे इसको क्या, पॉइंट ऑब्जेक्ट, या तो कहेंगे एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट, छोटा सा ऑब्जेक्ट या बड़ा सा ऑब्जेक्ट। अब कैसे कहें, एक ही ट्रेन को हम दोनों पॉइंट ऑब्जेक्ट भी कहेंगे या एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट भी कहेंगे, कैसे कहेंगे, ये डिपेंड करता है डिस्टेंस पे। किस पे, डिस्टेंस पे। देखिए कैसे, अगर सपोज इस ट्रेन की लेंथ सपोज 100 मीटर है, सपोज इसकी लेंथ जो है 100 मीटर। अब अगर इसने डिस्टेंस कवर की, सपोज ये यहां ए पॉइंट से चली गई कहां, बी पॉइंट। अब देखिए, लेट दिस डिस्टेंस फ्रॉम ए टू बी बी एक्स, जो इसने डिस्टेंस कवर की इस ट्रेन ने ए से बी तक, वो हमने कितनी ले ली, एक्स। अब देखिए पॉइंट ऑब्जेक्ट को समझे, देखिए अगर ये एक्स जो इसने डिस्टेंस कवर की, अगर ये बहुत 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 ज्यादा इसका बड़ा वैल्यू होगा एज कंपेयर टू लेंथ ऑफ ट्रेन, देन इट इज कॉल्ड पॉइंट ऑब्जेक्ट। अगर इस ट्रेन का की जो लेंथ होगी वो बहुत नेग्लेजिबल होगी एज कंपेयर टू डिस्टेंस कवर्ड बाय दिस ट्रेन, उस वक्त हम इसको कहेंगे पॉइंट ऑब्जेक्ट। कहने का मतलब ये है कि अगर डिस्टेंस सपोज यहां से लेके कश्मीर से लेके सपोज चेन्नई तक एक ट्रेन जाएगी। अब देखिए ये कितनी डिस्टेंस है, 1000 ऑफ किलोमीटर। ट्रेन की जो लेंथ है वो कितनी होगी, कुछ 100 मीटर, 200 300 मीटर, ऐसा कुछ भी मान के चले हम। अब देखिए अगर इन दो डिस्टेंस का हम क्या करें, कंपेयर करेंगे, तो ये जो लेंथ होगी किसकी, ट्रेन की, वो होगी नेग्लेजिबल, मतलब बहुत कम होगी एज कंपेयर टू द डिस्टेंस बिटवीन कश्मीर एंड चेन्नई। उस वक्त हम इसको कहेंगे पॉइंट ऑब्जेक्ट। एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट तब उसको कहेंगे जब ये डिस्टेंस, जो इसने ये डिस्टेंस कवर की, सपोज एक्स, ये ज्यादा बड़ी नहीं होगी एज कंपेयर टू द लेंथ ऑफ ट्रेन। जैसे अगर मैं कहूं कि हमें यहां कश्मीर से जाना है जम्मू तक, कितनी डिस्टेंस होगी, 200 किलोमीटर या 250 किलोमीटर। अब ट्रेन की जो लेंथ है वो होगी 100 मीटर, 200 मीटर। बट इन दो डिस्टेंस, एक तो डिस्टेंस फ्रॉम कश्मीर टू जम्मू एंड लेंथ ऑफ द ट्रेन, ये ज्यादा नहीं है, इनमें डिफरेंस ज्यादा नहीं है। उस वक्त हम कहेंगे इस ट्रेन को क्या, एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट। दैट मींस एक्स विल बी ग्रेटर देन लेंथ ऑफ ट्रेन बट नॉट मच ग्रेटर। लेंथ जो डिस्टेंस होगी वो लेंथ ऑफ ट्रेन से ज्यादा होगी, पर ज्यादा बहुत ज्यादा नहीं होगी। इसी वक्त हम कहेंगे इसको क्या, एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट। होप आपको ये दोनों पॉइंट्स अच्छी तरह समझ आएंगे होंगे, पॉइंट ऑब्जेक्ट क्या होता है, एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट क्या होता है। इसी तरह यहाँ पे मैंने लिखा है एन एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट इज ट्रीटेड एज पॉइंट ऑब्जेक्ट व्हेन डिस्टेंस कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट इज मच ग्रेटर देन द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। जब डिस्टेंस बहुत ज्यादा होगी किससे, साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट से, तब हम उसको कहेंगे पॉइंट ऑब्जेक्ट। ये था हमारा पॉइंट ऑब्जेक्ट। नाउ अब इसके बाद जो हमें पढ़ना है वो है फिजिकल क्वांटिटीज। फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती है, वो क्वांटिटीज जिनको हम मेजर कर सकते हैं उनको हम कहते हैं फिजिकल क्वांटिटीज। देखिए यहां पे फिजिकल क्वांटिटीज, quantities that can be measured, जिनको हम मेजर, जिन क्वांटिटीज को हम मेजर कर सकते हैं उनको हम कह सकते हैं क्या, फिजिकल क्वांटिटीज। जैसे हमारे पास है टाइम है, डिस्टेंस है,
स्पीड है, डिस्प्लेसमेंट है, ये सब, इन सब को हम क्या कर सकते हैं, मेजर। या हमारे पास मास है, इनको, इन सब क्वांटिटीज को हम मेजर कर सकते हैं। तो इन क्वांटिटीज को हम क्या कहेंगे, फिजिकल क्वांटिटीज। अब देखिए फिजिकल क्वांटिटीज की टाइप्स हमें पढ़नी है। कौन कौन सा टाइप है? अगर हम 9th की बात करें तो आपको दो तरह की क्वांटिटीज पढ़नी है। एक तो है स्केलर क्वांटिटी एंड सेकंड वन इज वेक्टर क्वांटिटी। जब आप आगे जाओगे, इंजीनियरिंग बैकग्राउंड में जब आप जाओगे, तब आपको तीसरा और एक क्वांटिटी होता है, उसका नाम है टेंसर, वो भी आपको पढ़ना है। बट यहां तक हमें बस एक तो पढ़नी है स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी। तो चलिए देखते हैं पहले स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी क्या होती है? ऐसी क्वांटिटी which has only magnitude। एक ऐसी क्वांटिटी जिसका हमारे पास सिर्फ मैग्नीट्यूड मतलब उसका वैल्यू होगा। मैग्नीट्यूड क्या होता है? वैल्यू। जैसे मैं कहूंगा 2 किलोग्राम, तो ये जो 2 है, सपोज शुगर, मैंने चीनी ले लिया 2 किलोग्राम, तो ये जो 2 किलोग्राम है ये क्या है, मैग्नीट्यूड इसका, कि मैंने कितना शुगर ले लिया, 2 केजी, तो 2 केजी क्या है, मैग्नीट्यूड उसका। तो इसीलिए देखिए स्केलर क्वांटिटी क्या कहती है, ऐसी क्वांटिटी जिसका सिर्फ क्या होगा, मैग्नीट्यूड, उसको हम कहेंगे स्केलर क्वांटिटी। बट यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना है। इसमें अगर हम बात करेंगे एग्जाम्पल, चलो पहले वेक्टर को डिफाइन थोड़ा करेंगे, फिर कंपेयर करके समझाएंगे। अब अगर हम वेक्टर की बात करें, वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है? क्वांटिटी which has both magnitude as well as direction। एक ऐसी क्वांटिटी जिसका मैग्नीट्यूड भी होगा, कुछ वैल्यू भी होगा और डायरेक्शन भी होगी। मतलब अगर मैं बात करूं फोर्स की, यहां पे मेरे पास एक ब्लॉक है। अब देखिए मैंने इस पे एक फोर्स अप्लाई किया, सपोज 10 न्यूटन का। ये 10 न्यूटन क्या है, ये है मैग्नीट्यूड। फोर्स का वैल्यू कितना है, वो है 10 न्यूटन। अब देखिए ये फोर्स जब हम लगाएंगे, ये किसी डायरेक्शन में होगा, पर्टिकुलर डायरेक्शन में। अगर मुझे लेफ्ट से राइट ले लेना है इस ब्लॉक को, तो यहां से इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। जैसे यहाँ पे ये है, अगर मुझे इसको यहाँ ले जाना है तो मैं फोर्स इस डायरेक्शन में लगाऊंगा। अगर मुझे इसको वापस लेना होगा तो मैं अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाऊंगा। तो दैट मीन्स हम फोर्स किसी डायरेक्शन में लगाते हैं। तो उस क्वांटिटी को जिसमें दोनों मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी होगी, उसको हम क्या कहेंगे, वेक्टर क्वांटिटी। बट ध्यान देना, यहां पे हम लिख सकते हैं डिस्टेंस। डिस्टेंस की कोई डायरेक्शन नहीं होती है, ये हमें आगे जाके पढ़ना है। इसके बाद स्पीड कह सकते हैं, मास कह सकते हैं। यहाँ पे हम एग्जांपल्स में डिस्प्लेसमेंट ले लेंगे, और क्या ले सकते हैं, वेलोसिटी भी ले लेंगे। ये सब इसकी एग्जांपल्स है। बट देखिए यहाँ पे एक ऐसी कंडीशन है जो हमें समझनी है। वो क्या है, अगर हम बात करेंगे किसकी, करंट की, जो आपने पढ़ा होगा क्लास 8th में, करंट जो कि कंडक्टर्स में फ्लो होती है। बहुत लंबा लेक्चर है बट हम यहाँ पे थोड़ा समझेंगे। देखिए अगर हम इस करंट की बात करेंगे, जैसे यहाँ पे मैं बनाऊंगा, मेरे पास एक कंडक्टर है। अब देखिए इसको मैंने यहां से पॉजिटिव टर्मिनल से ज्वाइन किया, यहां से नेगेटिव टर्मिनल। हमें पता है
कि इसमें इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इस कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब देखिए जो करंट फ्लो होता है वो कहां से होता है, वो होता है नेगेटिव टर्मिनल से टू द पॉजिटिव टर्मिनल। देखिए इससे क्या पता चलता है, करंट जो होती है वो नेगेटिव टर्मिनल से जाके कहां, पॉजिटिव टर्मिनल में जाती है। दैट मीन्स इट हैज डायरेक्शन, इसमें डायरेक्शन है। दूसरी बात यह है कि हम कहते हैं सपोज इसमें 5 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है। 5 एम्पियर मतलब क्या है, मैग्नीट्यूड। अब देखिए दोनों है, एक तो मैग्नीट्यूड भी है, दूसरा क्या है, डायरेक्शन भी है, बट स्टिल इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। यहाँ पे 9th में हम इसको कहेंगे स्केलर क्वांटिटी, अदरवाइज ये टेंसर क्वांटिटी है। क्या है, टेंसर क्वांटिटी। बट यहाँ पे हमें इसको किस में लेके चलना है, क्योंकि हम बस डील करते हैं स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी के साथ, इसलिए हम इसको क्या कहेंगे, स्केलर क्वांटिटी। क्योंकि स्केलर क्वांटिटी को हम जब टेंसर्स में देखते हैं तो हम कहते हैं रैंक 0 टेंसर, रैंक 0 टेंसर। इसी तरह वेक्टर को हम कहते हैं रैंक 1 टेंसर। ये दोनों भी टेंसर्स ही एक्चुअली होते हैं। ठीक है, अब देखिए अब मैंने क्या कहा कि इस करंट का मैग्नीट्यूड भी है और दूसरा क्या है, डायरेक्शन भी है। तो ये क्या होनी चाहिए, वेक्टर क्वांटिटी। बट ये वेक्टर क्वांटिटी नहीं, करंट जो है ये एक स्केलर क्वांटिटी है। दोनों देखिए, मैग्नीट्यूड होके भी डायरेक्शन होके भी, फिर भी क्या है, स्केलर क्वांटिटी। इसका रीजन क्या है, देखिए ये जो डेफिनेशन है ये इनकम्प्लीट होती है। अगर हम इतना कहें क्वांटिटी विच हैज ओनली मैग्नीट्यूड, तो ये इनकम्प्लीट डेफिनेशन होगी। तो हमें क्या लिखना है, हमें लिखना है क्वांटिटी विच हैज ओनली मैग्नीट्यूड एंड follows algebraic sum, algebraic sum। ये इसकी पूरी डेफिनेशन है। स्केलर क्वांटिटी इज दैट क्वांटिटी विच हैज ओनली मैग्नीट्यूड एंड इट फॉलोज algebraic sum। मतलब क्या करता है algebraic sum। algebraic sum क्या होता है, सिंपल सम। जैसे मैं आपको करंट की बात, मैंने आपको एग्जांपल दी, यहां से मैं यहाँ पे दिखा दूंगा। चलो थोड़ी इसमें एक डालेंगे फिर देखते हैं। देखिए अगर हम करंट की बात करें, हमें समझना है, अब डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड हमने समझा, अब हमें समझना है कि क्या, अलजेब्रिक सम। अलजेब्रिक सम क्या कहता है, अगर ये हमारे पास एक कंडक्टर है, इसमें सपोज 10 एम्पियर का करंट फ्लो होता है। अब हमने यहां से एक कंडक्टर इस तरफ लिया, एक इस तरफ, 2 कंडक्टर। अब क्या होगा, इसमें से कुछ करंट यहां से जाएगी इस डायरेक्शन में, कुछ जाए इस डायरेक्शन में। तो जब हम देखेंगे, अगर वो डिपेंड करता है रेजिस्टेंस पे, वो यहाँ पे हमें डिस्कस नहीं करना है। हमें इतना करना है कि अगर यहाँ पे 10 एम्पियर आ रहा है, सपोज यहां से 21 एम्पियर जाएगा, यहां से कितना जाएगा, फिर 4 एम्पियर ही। दैट मीन्स क्या हो गया, 21 + 4, 21 + 4 = 10। इस सिंपल सम को कहते हैं हम क्या, अलजेब्रिक सम। ठीक है, अब पूरी डेफिनेशन समझ आई कि क्या होती है स्केलर क्वांटिटी, क्वांटिटी विच हैज ओनली मैग्नीट्यूड एंड इट फॉलोज अलजेब्रिक सम। ठीक है, इसी तरह अगर हम टाइम की बात करें, देखिए अगर मैं टाइम की बात करूं, यहां पे ये क्लॉक है 12, 3, 6, 9। इसकी जब ये जो हमारे पास हैंड्स होते हैं, मिनट हैंड हो या सेकंड हैंड, ये क्या करते हैं, ये जाते हैं ना इस डायरेक्शन में, क्लॉक वाइज जाते हैं इस डायरेक्शन में, फिर यहाँ यहाँ यहाँ। दैट मीन्स इनकी एक डायरेक्शन है, इनकी एक डायरेक्शन है। दूसरा मैग्नीट्यूड भी है, क्योंकि हम कभी कहते हैं 12 बज गए, 2 बज गए, 3 बज गए, मतलब मैग्नीट्यूड भी है। अब दोनों है, इसमें भी मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है, बट ये भी क्या है, ये भी एक स्केलर क्वांटिटी है। क्यों, इसमें भी सेम रीजन है, ये क्या करता है, फॉलो अलजेब्रिक सम। क्योंकि देखिए एक यहाँ पे बच गया, फिर क्या होता है,
फिर हम कहते हैं 2 बच गए, दैट मीन्स 1 + 1 एक था, उसके बाद उसमें एक ऐड हो गया तो कितना बच गया 2। तो पता क्या चला, टाइम भी एक स्केलर क्वांटिटी है। अब देखिए वेक्टर क्वांटिटी में क्या है, इसमें दोनों होते हैं मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, बट इसमें क्या करना होता है, इसमें और थोड़ी डेफिनेशन लिखेंगे, एंड इट फॉलोज वेक्टर सम। ये किसको फॉलो करता है, वेक्टर सम। वेक्टर सम 9th क्लास में नहीं है, ये आपके 11th क्लास में आएगा इंशाअल्लाह रहमान। जब आप वहां तक जाओगे तो आपको ये समझ आ जाएगा कि वेक्टर सम कैसे, दो वेक्टर्स का सम हम कैसे निकालते हैं। आई होप आपको ये लेक्चर बहुत अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर वीडियोस। थैंक यू।